Hello my dear students, today we will discuss exercise 3.5 of linear equation in two variable। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोर सम का फर्स्ट पार्ट। क्या कहता है ये फर्स्ट पार्ट में, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस। ठीक है, कुछ पार्ट है मंथली जो हॉस्टल चार्जेस हैं इज़ फिक्स्ड, तो फिक्स चार्जेस बता रखे हैं इसके। एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। तो बाकी जो डेज हैं वो डिपेंड करते हैं फूड पे, ये वो फूड कितना लेता है पर डे। ठीक है, तो व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर ए 20 डेज, अगर एक स्टूडेंट 20 डेज लेता है, देखो फिक्स चार्जेस तो हैं अलग से और 20 डेज का भी अलग से चार्जेस होंगे। ठीक है, तो कह रहा है 20 डेज फिक्स चार्जेस हैं पड़े, प्लस 20 डेज के भी हैं। ठीक है, तो कितने पे करता है वो, 1000 रुपीज़ पे करता है। वेयर एज ए स्टूडेंट बी, ये ए स्टूडेंट था, मैं रफ वर्क में आप कर सकते हो साइड में। तो बी स्टूडेंट जो है फिक्स चार्जेस तो हैं ही, प्लस कितने दिन का करता है, मेस पे जाता है वो। मेस मीन्स जहाँ खाना खाते हैं हॉस्टल में, मेस बोलते हैं उसको। ठीक है, 26 डेज तो फिक्स तो है ही, 26 डेज और भी जाता है वो, तो टोटल कितने पे करता है, 1180 रुपीज़। ठीक है, 1180 रुपीज़ पे करता है एज ए हॉस्टल चार्जेस के अंदर। ठीक है, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, तो फिक्स चार्जेस निकालना है और फूड फॉर पर डे। तो सिंपल सा है, जो हमें निकालना होता है उसे हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट करते हैं, तो लेट फिक्स चार्जेस is x rupees and let charges for food per day is y rupees। ठीक है, तो ये मैंने x और y मान लिया पर डे का, तो y रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन सिंपल सी है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है कि फिक्स चार्जेस तो होंगे ही, x वो तो लगेंगे ही, और पर डे के भी हैं। तो पर डे का y रुपये है एक दिन का, तो 20 डेज़ का 20y होगा। ठीक है, पर डे का हमने माना y रुपीज़, तो 20 डेज़ का 20y, टोटल कितने देता है वो, 1000 रुपीज़। देखो इस अकॉर्डिंग बना लेनी है आपने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, देखो फिक्स चार्जेस तो एक से हैं, ये तो लिखेंगे हम। कितने डेज रहता है वो, 26 डेज अगर रहता है वहाँ, तो एक दिन का है y, 26 का 26y, तो टोटल कितने पे करता है, 1180 रुपीज़। इक्वेशन सेकंड। तो इसने कहा है किसी भी मेथड का यूज़ करके आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे इजी जो लगता है वो है एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन से करते हैं। देखो तो एलिमिनेशन में एक x या y कैंसिल करना होता है, तो x सिंपल सा है हमारे पास, x से कैंसिल कब होगा, जब माइनस होगा ना। तो क्या करता हूँ मैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड में से मैं माइनस करता हूँ फर्स्ट को, तो यही कर देता हूँ मैं। सेकंड है हमारे पास x प्लस 26y 1180, आपकी मर्जी है, चाहे फर्स्ट से सेकंड चाहे सेकंड से फर्स्ट माइनस करो। ठीक है, फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहा हूँ मैं, 20y इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। हम माइनस करता हूँ तो साइन चेंज, क्योंकि माइनस करोगे साइन चेंज होते हैं, तो x से x कैंसिल हुआ, 26 माइनस 20 इज़ 6y, ये माइनस किया हमने 08, दिस इज़ 180, 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। तो पर डे के चार्जेस y जो था पर डे वो हैं 30 रुपीज़ चार्जेस हैं। फिक्स चार्जेस क्या होंगे, तो वही सेम सिंपल सा, पुट y इज इक्वल 30 पुट करना है हमें कहाँ,
आइदर फर्स्ट और सेकंड, तो मैं इन इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, x प्लस 20y, y है 30, कितना हुआ 600, तो x प्लस 600 इधर आके माइनस में, दिस इज 1000, तो क्या हुआ आपके पास 400 रुपीज़, सॉरी 400 रुपीज़ फिक्स चार्जेस हैं, तो हैंस फिक्स चार्ज लिख दोगे आप, फिक्स चार्जेस इज, इसके बाद फिक्स्ड चार्जेस जो आ गए हमारे पास इज़ 400 रुपीज़ एंड चार्जेस फॉर फूड पर डे कितने आए हमारे पास 30 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब चलते हैं आगे सेकंड सम पे, सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट है सिंपल सा फ्रैक्शन का है, बहुत इजी होते हैं फ्रैक्शन के। ठीक है, तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, कभी भी फ्रैक्शन आ जाए सम, तो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शन लेट करनी है आपने। 3 पॉइंट लाइंस तो आपको याद होनी चाहिए ये। ठीक है, कैसे मर्जी ये तीनों लिखनी है आपने। तो इसने क्या कहा है, फ्रैक्शन बिकम 1/3, कहता है एक फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाती है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन रफ वर्क में लिख रहा हूँ मैं। तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर से 1 माइनस कर लेते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन सिंपल सी। सेकंड में कह रहा है ये इट बिकम 1/4, कहता है फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है, कब होती है, व्हेन 8 इज एडिड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए। ठीक है, प्लस कर दे जाएगा 8 तो 1/4 आ जाएगा। सिंपल सा है, हमें लिखना है, अब ना न्यूमरेटर पता है ना डिनोमिनेटर, तो लेट करना पड़ेगा हमें। तो लेट करते हैं, लेट, ठीक है, न्यूमरेटर इज x and denominator, numerator and denominator, this is rater, this is netter। ठीक है, y। थर्ड पॉइंट क्या था, फ्रैक्शन इज x by y, तो फ्रैक्शन आ गई x by y आ गई हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है ये हमारे पास, कहता है फ्रैक्शन बिकम 1/3, कहता है फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगी x by न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, कब, व्हेन वी 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर 1 को माइनस कर दूंगा न्यूमरेटर में से। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे हम, लिखोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैं राइट किया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो किया यहाँ पे, दिस इज 3x, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, 3 बन जा 3, ऐसे ही y को 1 से किया, y बन जा y, तो माइनस, देखो यहाँ पे अब सही फॉर्म में ले लेते हैं हम, 3x प्लस y है इधर आके माइनस y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये तो आ गई इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन से। सेकंड में अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है ये, इट बिकम, फ्रैक्शन बिकम 1/4, फ्रैक्शन आती है 1/4 व्हेन, देखो फ्रैक्शन ये थी हमारे पास, when we add 8 in the denominator, when 8 is added to the denominator में ऐड कर दें 8 को। ठीक है, अब इसको सॉल्व वही बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप, तो 4 को x से किया 4x, y प्लस 8 को 1 से किया y प्लस 8 बन जा, यही सेम आएगा, प्लस y है इधर आके माइनस, इज इक्वल टू 8। तो सिंपल सी 2 इक्वेशन आ गई, ऐसे सॉल्व करना है हमें।
तो मैं एलिमिनेशन ही करूँगा, सिंपल है बिल्कुल। तो माइनस वाई, देखो यहाँ सेम नहीं है 3x और 4y, करना है सेम तो x भी सेम कर सकते हैं हम। क्या करेंगे, इसको 3 से, देखो इसको 4 से, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, ठीक है। तो इसको 12 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं y से करता हूँ, सिंपल है। तो देखो प्लस करूँगा तो माइनस माइनस ही कैंसिल नहीं होगा, -2y, तो y कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या कर रहा हूँ मैं इन दोनों को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, सेकंड आ गई हमारे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसे मैं सोल्व करता हूँ, सेपरेट किया है तो साइन माइनस, ये भी चेंज होगा, प्लस माइनस, ये कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल होगा हमारे, y से y कैंसिल, 4 माइनस 3 दिस इज 1x, ठीक है। x साइलेंट रहेगा, आपको बताया था। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। डिसअपियर बल्कि मीन्स बैनिश कर देते हैं 1 को, 1 इसके अंदर ही आ जाता है x के। तो x आ गया 5। नाउ हमें y निकालना है, तो y कैसे निकालते थे, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड में पुट कर लो, मर्जी है आपकी। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 5 ज़ा 15, प्लस का इधर आके माइनस, ठीक है, माइनस वाई दिस इज -12। तो फ्रैक्शन जो आ गई हमारे पास, ठीक है, x और y आ गया, तो फ्रैक्शन क्या आई हमारे पास, फ्रैक्शन इज, लिख दोगे निम्नेटर इज x, जो है हमारा 5 आ गया, डिनोमिनेटर इज 12, देन फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शन का था, बहुत इजी सम होता है फ्रैक्शन का। अब नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड सम पे। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा, बहुत इजी है पार्ट, ठीक है। इजी होते हैं, बस आपको इक्वेशन पढ़ के, जिसको देखो स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनानी आ जाती है, अगर इक्वेशंस बना लेता है तो सबसे इजी काम होता है आगे सॉल्व करना, ठीक है। आपने ध्यान से पढ़नी है इक्वेशन, तो आपका इजीली हो जाएगा ये। तो हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट। अब ये है हमारे पास, यश स्कोर 40 मार्क्स, ठीक है, यश है 40 मार्क्स लेता है, कब लेता है, अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स ऑफ ईच राइट आंसर, ठीक है। अगर मान लो राइट आंसर है उसके एक आर है, तो 3 के लिए, एक के लिए 3 मिलते हैं, तो कितने भी राइट आंसर होंगे उसके लिए 3 से मल्टीप्लाई। एंड रॉन्ग आंसर, देखो लूजिंग क्या होता है, माइनस करना, ठीक है, लूज करता है 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मान लिया रॉन्ग आंसर उसके y हैं या x है, y जो भी है, w चलो रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो एक है तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो w आएगा, तो टोटल मार्क्स कितने आते हैं उसके, 40 मार्क्स, ठीक है। अब मान लिया था, लेट कर लिया था हमने कि भी राइट के लिए r और रॉन्ग के लिए w। सेकंड इक्वेशन में जो कह रहा है, ये वर्क में करना है आपने, ठीक है। अब सेकंड में कह रहा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर कह रहा है कि राइट आंसर के लिए इसको 4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। मान लिया हम 10 क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स मिलते हैं, तो 40 मार्क्स ना, तो राइट मान लिया R, ठीक है, लेट कर लिया हमने R, तो और लूज़ करता है 2 मार्क्स रॉन्ग के लिए, तो एक के लिए, 2 के लिए 2w, ठीक है, इज इक्वल टू, कह रहा है देन यश वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स, कितने मार्क्स लेता है, 50 मार्क्स। तो ये है इक्वेशन, ठीक है। तो हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, क्वेश्चन में कितने, बल्कि जो पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन हैं, तो हमें नहीं पता राइट कितने हैं, रॉन्ग कितने हैं,
अगर राइट पता चल जाए और रॉन्ग पता चल जाए, दोनों टोटल करेंगे, वो टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो हमें सबसे पहले राइट और रॉन्ग निकालने पड़ेंगे। तो क्या लेट करना पड़ेगा हमें इसे, तो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ राइट आंसर और रॉन्ग आंसर। ठीक है, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर is x and let number of wrong answer है तो माइनस ही होगा, is y। ठीक है, सिंपल सा है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, ये कह रहा है कि गेटिंग 3 मार्क्स ऑफ ईच राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर के लिए कितने मिलते हैं, 3। हमने लेट किया है कि x राइट आंसर है। ठीक है, तो कितने मार्क्स हुए उसके, कितने मार्क्स मिलते हैं इसके लिए, 3 ना, तो 3x। ठीक है, मान लो मेरे पर राइट आंसर 10 है, तो मेरे मार्क्स कितने आएंगे, तो एक के लिए 3 है तो कितने हुए, 30 हुए ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम। लूज़ करता है मतलब, लूज़ मतलब माइनस, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो एक रॉन्ग आंसर पे है, टोटल रॉन्ग आंसर है y, एक के लिए 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, तो y माइनस कर दिया, तो कितने मार्क्स गेट करता है, 40। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, ये टोटल क्वेश्चन राइट आंसर x है, तो राइट आंसर के लिए अगर उसे 4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, और रॉन्ग आंसर के लिए उसको 2 मार्क्स, देखो 2 है ना, 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, टोटल y हैं तो कितने होंगे, मान लो 5 रॉन्ग हैं तो 1 मार्क्स के 2 कट रहे हैं तो कितने होंगे, 10 ना, तो 2 से मल्टीप्लाई माइनस, तो टोटल कितने हैं उसके, 50। ठीक है, सिंपल सा है। कॉमन लेना है, कॉमन लेते हो आप, देखो यहाँ कॉमन आ रहा है 2 2, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 50। ठीक है, 2 कॉमन लिया, 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में ले जाओगे आप, तो क्या बनेगा, ये 2 से डिवाइड करोगे 50/2, देन दिस इज 25, इक्वेशन सेकंड। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, आपने नहीं करना तो भी निकल जाएगा सम। ठीक है, 2 इक्वेशन आगे मैं यहीं कर लेता हूँ साथ में, तो सिंपल सा है हमारे पास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वही सेम, देखो y माइनस माइनस है, तो अगर प्लस करूँगा तो कैंसिल नहीं होंगे ये, तो कैंसिल करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड में से माइनस करता हूँ मैं, तो सेकंड इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 एंड फर्स्ट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस किया माइनस x, ये कैंसल, दिस इज माइनस 15, तो x आ गया हमारे पास 15, तो इसके राइट आंसर कितने हैं, 15 है। ठीक है, अब y निकालना है रॉन्ग आंसर, क्या करेंगे हम, वही सेम, पुटिंग दिस वैल्यू, तो x की वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं, इन आइदर फर्स्ट और सेकंड, इन फर्स्ट में कर देता हूँ, तो ये आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 3x, x है हमारे पास 15, 15 3 ज़ा 45 इज इक्वल टू 40, प्लस का 45 इधर आके माइनस का, दिस इज 45, 40 माइनस 45, तो ये आ गया हमारे पास 40 माइनस 45 इज -5, तो y आ गया 5। तो रॉन्ग आंसर कितने हैं उसके पास, 5 हैं। तो राइट आंसर हैं जो इसके वो हैं 15 एंड रॉन्ग आंसर है उसके 5। तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए, और टोटल जो क्वेश्चन हुए उसके 15 + 5 इज इक्वल टू 20 क्वेश्चन हुए ना उसके। तो ये सिंपल सा था हमारे पास। तो ये हमारा था फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। ठीक है,
लास्ट 2 पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा आपको। ठीक है, थैंक यू।